हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 10, जिसमें है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय महाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है ए कश्मीर के बुरजहोम में, बी बिहार के चिरांद में, सी गुजरात के लोथल में, या डी उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है। ऑप्शन है ए ददेरी, बी उल्लास, सी मांडा, या डी बुरजहोम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरजहोम जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अर्थोवेद। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बोगज कोई अभिलेख में निम्न में से किन आर्य देवताओं का नाम मिलता है। ऑप्शन है ए इंद्र, विष्णु, वरुण, नासत्य, बी मित्र, विष्णु, वरुण, इंद्र, सी रुद्र, मित्र, इंद्र, नासत्य, या डी इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का नाम बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्यायवाद किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है ए वैष्णव धर्म, बी शैव धर्म, सी जैन धर्म, या डी वैष्णव धर्म बौद्ध धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्यायवाद जैन धर्म से संबंधित है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था। ऑप्शन है ए हेरोडोटस, बी ह्वेनसांग, सी मेगास्थनीज, या डी नियार्कस। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्न में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन है ए मौर्य युग, बी गुप्त युग, सी कुषाण युग, या डी राजपूत युग। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाघ की गुफाएं जो है गुप्त युग से संबंधित हैं। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था। ऑप्शन है ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी मगध, या डी नालंदा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा को विशेष संरक्षण प्रदान किया था हर्ष ने। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है ए वेल्लार, बी विनिगर, सी पुलियन, या डी बर्मन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारी वर्ग विनिगर के नाम से जाना जाता था संगम साहित्य में। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्बा प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन है ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृतिक, या डी तमिल। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तुर्कान ए चहलगानी का संबंध किस तुर्की शासक से था। ऑप्शन है ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश से संबंधित था तुर्कान चहलगामी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, दीवान ए अमीर को ही
नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए फिरोज शाह तुगलक द्वारा, बी बलबन द्वारा, सी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या डी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था दीवान अमीर को ही। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में युद्ध में तोप और बंदूक का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था? ऑप्शन है ए बलबन द्वारा, बी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, सी बाबर द्वारा या डी अकबर द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर द्वारा तोप और बंदूक का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था भारत में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुगल प्रशासन में कौन दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए मुहतसिब, बी मीर आतिश, सी सिकदार या डी अमीर बख्शी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर आतिश दरोगा ए तोपखाना के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भू राजस्व वसूली के लिए ठेका दिए जाने की प्रथा के लिए शब्दावली थी? ऑप्शन है ए ठेका, बी इजारा, सी जब्ती या डी कनकूत। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो ठेका दिए जाने की प्रथा थी उसके लिए सब किसका प्रयोग किया जाता था? इजारा का, इजारादारी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा को पराजित किया था? ऑप्शन है ए मुगलों ने, बी अंग्रेजों ने, सी अफगानों ने या डी रोहिल्लों ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानों ने पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व में सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी केरल या डी दिल्ली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबद स्थित है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है ए कपास, बी पान के पत्ते, सी पोस्ता या डी नील। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील। सरखेज एवं बयाना नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया? ऑप्शन है ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड कर्जन, डी लॉर्ड वेलेजली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम बार किस वर्ष में ICS परीक्षा का आयोजन भारत और ब्रिटेन में एक साथ हुआ? ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1953 या डी 1854। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1922। 1922 ईस्वी में ICS परीक्षा का आयोजन भारत एवं ब्रिटेन में एक साथ हुआ। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था? ऑप्शन है ए ऑपरेशन थंडरबोल्ट, बी ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ये 2 बार हो गया है, सी ऑपरेशन 0 आवर, डी ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन 0 आवर भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी विपिन चंद्रपाल या डी लेडी कैथरीन मयो। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाला लाजपत राय। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पे घोषणा हुई थी? ऑप्शन है ए 4 जून 1947, बी 10 जून 1947, सी 3 जून 1947 या डी 3 जुलाई 1947। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जुलाई 1947। 3 जुलाई 1947 को माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, जब भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री
कौन थे? ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी विंस्टन चर्चिल, सी क्लेमेंट एटली या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लेमेंट एटली इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 25 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गांधी जी से नहीं था? ऑप्शन है ए इंडियन ओपिनियन, बी इंडियन मिरर, सी हरिजन या डी यंग इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडियन ओपिनियन, हरिजन और यंग इंडिया का संबंध गांधी जी से था और इंडियन मिरर का नहीं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्द ही मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।